अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल-इस्लाम वजअलना मिन अहलिस सुन्नति वल जमाअति फिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही खैरिल अनाम वअला आलिही वसहबिहिल किराम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते सा पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमदो सलात के बाद निहायती वाजिबुल एहतिराम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों उम्मतियों,
अल्लाह तबारक व तआला का बेहद्दो बेइहसान बेहद्दो बेहिसाब शुक्र है कि उस रब्बे कायनात ने हमें हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और आज का ये मुबारक दिन अज़मतों वाला, शानों वाला, रिफ़अतों वाला 12 रबीउल अव्वल शरीफ हमें अता फरमाया है। हम अपने मालिक का, अपने खालिक का, अपने राज़िक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उस रब्बे कायनात ने हम पर एहसान फरमाया, हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। याद रख लीजिए, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो हम किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं, बल्कि हम तो रब के शुक्रिये के तौर पर हुजूर का मिलाद मनाते हैं, शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया है। आप आबाद जो उधर बैठे इधर करीब आ जाएं, सारे इधर करीब आ जाएं, जो दीवार नाल सहारा लेके बैठे हो तुसी भी करीब आ जाओ, जो पिछे साइड ते बैठे हो तुसी भी करीब आ जाओ, जरा एक थोड़े अच्छे माहौल में गल होवेगी, चलो कोई पल्ले पै जाएगा। हम किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब को मनाने के लिए और रब का शुक्रिया अदा करने के लिए मिलाद मनाते हैं। ये नारेबाजी हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अपनी ग़ुलामी का इजहार करने के लिए यह हम नारेबाजी मिलाद ये इसलिए ये अमाल करते हैं। आगे कोई जिस रंग में लेना चाहे उसकी अपनी मर्जी है, हम किसी की नीयत का हमें नहीं पता। वैसे हमारी नीयत यही होती है, हाँ किसी की जो भी नीयत हो वो उसका अपना इरादा है। वले इम्र इम्मा नवा, मर्द के लिए वही कुछ है जो उसकी नीयत और इरादा होगा। हम पर अल्लाह ने एहसान फरमाया, हमें अपने प्यारा महबूब अता फरमाया। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद की आया करीमा तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उलमा फरमाते हैं 18,000 जहान हैं। कितने जहान हैं? 18,000 जहान हैं। आलमे अरवा भी एक जहान है, आलमे अरवा भी एक जहान है, आलमे अजसाम भी एक जहान है, आलमे बरज़ख भी एक जहान है। तो इसी तरह 18,000 जहान बनते हैं। यानी अब ये सामने रखिए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इस रब के फरमान को सामने रखिए कि रब ने जो फरमाया है कि है महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो अब 18,000 जहान उलमा फरमाते हैं, उलमा की तहकीक के मुताबिक पता ये चला कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे अरवाह वालों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए, आलमे अजसाम वालों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। बल्कि 18,000 जहान वालों के लिए हुजूर रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। और रहमत का मतलब क्या है? रहमत का मतलब ये है नरम दिल होना। रहमत का मतलब है नरम दिल होना, मेहरबान होना, शफीक होना, शफकत फरमाना, बख्श देना। ये सारे क्या है? रहमत के मानी है। अब ये सामने रखिए तो आलमे अरवा के लिए भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बनकर तशरीफ लाए। अब आलमे अरवाह में सारे मौजूद थे। कितने? सारे मौजूद थे। अब वहां पर
एक रब्बे जुल जलाल ने अपनी तौहीद का इकरार करवाने के लिए एक मरतबा सारी रूहों को इकट्ठा फरमाया, जिसमें अल्लाह के नबी भी मौजूद थे, बाकी सारी मखलूकात इंसान सारे मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद का इकरार करवाना था, तो उस वक्त भी अल्लाह ने सारे इंसानों को जमा फरमाया। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जब आलमे अरवाह के अंदर सारे इंसानों को जमा फरमाया तो रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ या कि नहीं हूँ। उस वक्त सारी रूहें एक दूसरे को देख रही थी कि कौन सा हम में से कौन सी रूह जवाब देगी। सारी रूहें खामोश थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हदीस पाक नकल फरमाई अल खसाइसुल कुबरा के अंदर, सारी रूहें एक दूसरे को देख रही थी। सबसे पहले जो रूह बोली वो कोई और नहीं थी, वो वही थे जिनको मेरे रब ने सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। सारे खामोश थे तो सबसे पहले मेरे और तेरे आका ने फरमा अर्ज की है, अल्लाह हाँ हाँ तू हमारा रब है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक ने जवाब दिया, आपके बाद सारे नबियों की रूहें भी बोली क़ालू बला, हाँ तू हमारा रब है। उसके बाद मेरे रब ने दूसरी मर्तबा अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम को इकट्ठा फरमाया आलम अरवा के अंदर, बाकी सारी रूहों को वापस कर दिया। सिर्फ पाक रूहें जो मौजूद थी अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों को इकट्ठा फरमा करके अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार, रिसालत का इकरार उनसे करवाया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबी, व इज़ अख़ज़ल्लाहु, ए महबूब इज़ से पहले उज़कुर माज़ूफ, उज़कुर ए महबूब याद करिए कीजिए उस वक्त को जिस वक्त अल्लाह ने नबियों से वादा लिया। अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए नबियो जिस वक्त मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता फरमा दूँ, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। जब तुम दुनिया में जाओगे मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता फरमा दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास अज़मतों वाले रसूल तशरीफ ले आए। बस फर्क यही है, अल्लाह के नबी यही ऐलान करते थे कि एक अज़मतों वाला रसूल आएगा, एक शानों वाला रसूल आएगा। हम यही कहते हैं, वो कह रहे थे, वो ऐलान कर रहे थे अज़मतों वाले नबी आएंगे, अज़मतों वाले रसूल तशरीफ लाएंगे। हम यही ऐलान करते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, हुजूर तशरीफ ले आए हैं। फर्क यही है, वो हुजूर का मिलाद इस अंदाज में मनाते थे कि अज़मतों वाले रसूल तशरीफ लाएंगे। हम ऐलान ये करते हैं, हम ये पैगाम देते हैं, हमारा ये ऐलान होता है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए हैं।
रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ मैं तुम्हें अता करूंगा, वो रसूल तुम्हारे पास जो कुछ होगा उसकी तस्दीक फरमाएंगे। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न। अगर तुम मेरे नबी का ज़माना पाओ तो तुमने उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। इसी तरह अल्लाह के नबी जब भी अपनी अपनी कौमों के पास जाते, एक तो ये तफसीर कि अल्लाह के नबी जब अपनी कौमों के पास जाते, अपनी कौमों को ये बताते ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आदम अल्लाह के चुने हुए हैं, आदम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। और फिर आखिर में जब जाने लगते तो ये पैगाम देते, बाद में एक अज़मत वाले रसूल तशरीफ लाएंगे, अगर तुम उनका जमाना पाओ तो उनकी मदद भी करनी है और उन पर ईमान भी लेके आना है। और एक तफसीर ये भी कि ए नबियो तुमने कौम के पास जाना है। तफसीर बग़वी के अंदर ये मौजूद है, जब तुम कौम के पास जाओगे तुमने कौम वालों को तो अपना कलमा पढ़ाना है, लेकिन जब तुम जाओगे कौम वालों के पास उन्हें ये कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। कौम तो तुम्हारा कलमा पढ़ेगी, लेकिन लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न, तुमने उन पर जरूर भी जरूर लाजमी 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 अल्लाह ताकीदें लगा कर फरमा रहा है, तुमने उन पर ईमान भी ले आना है, जरूर जरूर लेके आना है। कौम वालों को तो तुमने अपना कलमा पढ़वाना है, लेकिन तुम्हारा अपना कलमा पढ़ने की जब बारी आएगी तो तुमने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ सुभान अल्लाह को तुसा केड़ा खुद केड़ा कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुद ये कलमा पढ़ना है। हम इसीलिए हुजूर का मिलाद मनाते हैं। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है, करम फरमाया है कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई बंदा अगर गुनाह करता ना, रात को पहली उम्मतों में कोई गुनाह करता, उसका गुनाह सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता, दरवाजे पे लिख दिया जाता। अल्लाहु अकबर। उसके कपड़े पे गिलाजत लगती, निजासत लगती तो वो धोने से पाक ना होता, बल्कि उसको काट दिया जाता। अल्लाहु अकबर। कितना सोना नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हम गुनाह करते हैं, पर्दे के अंदर करते हैं, पर्दे के अंदर गुनाह करके अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और अल्लाह ताला हमारे उस पर्दे को जाहिर भी नहीं फरमाता, हमारे उस पर्दे को अयां भी लोगों के सामने नहीं करता। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब की लाज रखते हुए अपने महबूब के उम्मती के गुनाह को लोगों के सामने फाश भी नहीं करता, बल्कि पर्दे पर्दे में बंदा रब से मुआफी मांग लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को मिटा देता है। ये सदका किसका है? हाँ, किसका है? कमली वाले आके। इसीलिए हम या मुस्तफा खैर वरा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफा वरा तेरे जिया कोई नहीं, किन्नू कमा तेरे जिया अका तेरे जिया कोई नहीं,
मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी वजह से आपकी उम्मत पर करम नवाजियां फरमाई। जो भी गुनाह करता उसका गुनाह उसके दरवाजे पे पहले लिख दिया जाता, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती अगर उससे गुनाह सरजद होता है तो मेरा रब उसके गुनाह को अगर वो मुआफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ करके उसे बख्श देता है। और फिर अगर हम क़याम क्यों ना मिलाद मनाएं, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, कुफार के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ ले आए हैं। कुफार के लिए भी रहमत है। किसके लिए? काफिरों के लिए भी। काफिरों के लिए बेईमाना इस माना में कि काफिरों को अल्लाह इज्तिमाई तौर पर तबाह बर्बाद नहीं करता। काफिरों को अल्लाह तबाह बर्बाद नहीं कर रहा, उन पर उनका अजाब उनके मरने तक मुअख्खर है, उसको ताखीर कर दिया गया। जब मरेंगे उसके बाद उनकी सजा शुरू होगी। अब वो बात इलादा है कि काफिर रहमत का हिस्सा ले रहा है या नहीं ले रहा। एक बंदा दरिया के किनारे बैठा है, आगे हाथ बढ़ाकर पानी नहीं पीता, कसूर बंदे का है, कसूर पानी का है। कसूर बंदे का है, पानी का है। अब पानी आके उसमें के मुंह में तो नहीं चला जा सकता, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मोमिन है, मोमिन उसकी मिसाल यूं समझिए कि वो पानी समंदर से हिस्सा पा रहा है, हाथ बढ़ा के पानी पी रहा है। काफिर वहां पर मौजूद है, हाथ नहीं बढ़ाता, उसे पानी कैसे नसीब होगा? उसे पानी कैसे मुयस्सर आएगा? की गल है, डायरेक्शन तब्दील हो गई है। आप ही सिस्टम तय किए जाने दे, आप ही जड़ा है ना खाते बढ़ाई जाओ तो आप ही त्रोड़ी जाओ। सानू भी किसी इंसाना भी समझ लेता करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह के लो तकफील इशारा। क्या है? रहमत का हिस्सा मोमिन को मिल रहा है। काफिर नहीं लेना चाहता तो कसूर काफिर का है। आओ, काफिर ने मिलाद मनाया, हुजूर का खुशी की, अल्लाह ने उसको क्या अता फरमाया? बुखारी शरीफ है। क्या? बुखारी शरीफ। अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलाम का चचा है। क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम का चचा है। उसकी एक लौंडी थी, सुवैबा लौंडी। कौन सी? वो बाद में जब उसको अबू लहब ने आजाद किया, आजाद करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की रजाई वालिदा बन गई। कौन सी? रजाई वालिदा बन गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, अबू लहब उसे जब पता चला मेरे भाई के यहाँ हजरत अब्दुल्ला के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी, आपकी पैदाइश से चंद माह पहले ही दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। आप विसाल फरमा चुके, दुनिया से चले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाद में हुई। अबू लहब ने अपना भतीजा समझकर जब उसे पता चला मेरे भाई के यहाँ यतीम बेटा पैदा हुआ है, अबू लहब को उसकी लोंडी ने आकर खबर दी, सुवैबा लोंडी ने आकर खबर दी, ओ अबू लहब तुझे मुबारक हो, तुझे अल्लाह ताला ने भतीजा अता फरमाया है। तुझे अल्लाह ने भतीजा अता फरमाया है। अबू लहब ने खुशी से उंगली से इशारा किया, जा तू आजाद है। क्या कहा? जा, उंगली से इशारा किया, तू आज आपको कोई खुशखबरी आकर सुनाए, अच्छी खबर आकर सुनाए, आप उसको तोहफा देते हैं कि नहीं देते? बोलो, देते हैं ना? तो अबू लहब को जब खुशखबरी मिली कि तेरे
यतीम भतीजा पैदा हुआ है, तो उसने उंगली से इशारा किया कि जा तू आजाद है, लोंडी को आजाद कर दिया। जब मर गया हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ख्वाब की हालत में उसे देखा और पूछा अबू लहब सुना रब ने तेरे साथ क्या मामला किया है। अबू लहब कहने लगा, ख्वाब की हालत में अपना वाकया बयान करता है, कहता है पूरा हफ्ता अजाब में होता हूँ, जिस दिन पीर का दिन आता है उस दिन अल्लाह ताला मुझे 2 उंगलियों के दरमियान से मीठा पानी अता करता है, जिसको मैं पीता हूँ, चूसता हूँ, पूरे हफ्ते का अजाब कम हो जाता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाँ, 2 उंगलियों के दरमियान से पानी मुझे पिलाया जाता, उनको चूसता हूँ, मैं चूसता हूँ तो पूरे हफ्ते का अजाब हल्का हो जाता है। साथ कहने लगा कि इस वजह से मैंने अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस बात पे आकर यही बात लिखी है, काफिर होकर मुअह्हिद नहीं, तौहीद का इकरारी नहीं है। एक काफिर हो करके अगर वो हुजूर की विलादत पे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पे, हुजूर की विलादत पे भतीजा समझकर, नबी समझकर, गल समझ आई ने, नबी समझकर, नबी मानता तो बात ही खत्म थी। आज ये सारे नबी मान ले, रसूल मान ले, शानों वाला मान ले, कोई रोला रहता है? कोई रोला रफड़ा रहता है? नहीं, सारे मान ले के अजमतों वाले नबी हैं, गैब की खबरें देने वाले नबी हैं। कोई मसला रहता है? सारे मसले हल हैं। मैं कहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात और आपकी निस्बतों पे अगर सारे इकट्ठे हो जाए, सारे रोले खत्म, सारे रोले ही खत्म। अब अबू लहब ने भतीजा समझकर खुशी की, लोंडी को आजाद कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको सिला अता फरमाया। 2 दिन, अब एक दिन पूरे हफ्ते में एक दिन पीर का दिन आता है, वो उंगलियों के दरमियान से अल्लाह उसे मीठा पानी अता करता है और वो जब उसको पीता है उस पर करम हो जाता है और उसके पूरे हफ्ते का अजाब हल्का हो जाता है। वो काफिर इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। काफिर जो कुफ्र की हालत में मर जाएं, रब का कानून है, उन पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, सारे इंसानों की लानत होती है, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, उनके अजाब में कमी नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी। यहाँ पर कमी की गई इस वजह से कि इसने मेरे नबी का मिलाद मनाया है। हाय मुहद्दिसीन किराम लिखने पे मजबूर हो गए, और मुअह्हिद भी नहीं, तौहीद वाला भी नहीं, चच्चा होके काफिर होके, अगर नबी समझकर भी नहीं, भतीजा समझकर वो हुजूर का मिलाद मनाता है, अल्लाह अपना कानून बदल करके उसके अजाब में कमी फरमा देता है। और उस मुआहिद का क्या हाल होगा, उस कलमा पढ़ने वाले गुलाम का क्या हाल होगा जो अपने नबी को नबी समझकर, रसूल समझकर हुजूर की विलादत पे जश्न करता है, मिलाद करता है। अल्लाह उसे कितना अजर अता फरमाएगा। मिलाद मनाने से काफिर पर मेहरबानियां हो सकती हैं तो मुसलमान पर नहीं होंगी, काफिरों पर हो सकती हैं, मुसलमानों पर। हम भी कहते हैं यार वो काफिर भी मारूम नहीं रहा, तुम भी मना लो, अल्लाह तुम्हें भी हिस्सा अता फरमाएगा। अल्लाह हुजूर की रहमत का वाफिर हिस्सा अता फरमाएगा। इसलिए झगड़ने की तो बात ही नहीं है। हम तुम्हारी तरफ तीर बिछा लगाएं, उधर लगाएं, तीर को से नहीं। क्या तुम उस नबी का नहीं कलमा पढ़ने वाले, या सिर्फ नबी की शाने घटाने का आपने ठेका उठाया हुआ है? ना, आओ
हमारे साथ मिल करके 12 रबीउल अव्वल को इकट्ठे होके आओ कह दो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का हम भी कलमा पढ़ते हैं। आओ मिल के हुजूर का मिलाद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। हाँ खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। काफिर को इतना हिस्सा मिल सकता है, क्या मोमिन को नहीं मिल सकता? काफिर पर मेहरबानियां हो सकती हैं, मोमिन पर नहीं हो सकती। बिल्कुल जरूर है, जरूर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ने फरमाया है सोनिया महबूबा, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। खड़े हो जाए दरूद व सलाम के।